श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने नित्य पार्षद एवं प्रिय सखा अर्जुन को उपदेश किए हुए अमूल्य विचार जगत गुरु वेद व्यास ऋषि ने श्रीमद् भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ में उपलब्ध कराए हैं। उसमें से यहाँ ऐसे 4 श्लोक हैं जो आत्मा की संकल्पना को स्पष्ट करते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अध्याय 2 श्लोक 20 भगवत गीता के अनुसार आत्मा परिवर्तनों से नहीं गुजरता है। आत्मा शरीर के नष्ट हो जाने पर कभी भी नष्ट नहीं होता। जिस चीज का जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। आत्मा न ही कभी मरता है और न ही कभी किसी काल में पुनर्जन्म लेता है। आत्मा भौतिक शरीर धारण करता है। एक बार अस्तित्व में आने के बाद यह कभी समाप्त नहीं होता है। आत्मा शाश्वत, सदैव विद्यमान, अजन्म, पुरातन, अमर, अपरिवर्तनशील, अनादि और अजर है। आत्मा का कभी बाल्यावस्था या बुढ़ापन नहीं होता। आत्म जागृति होने पर व्यक्ति स्वयं को उसी भावना में महसूस करती है जैसे बचपन या युवावस्था में था। आत्मज्ञान से परिपूर्ण है, सदैव चेतना से परिपूर्ण है। चेतना ही आत्मा का लक्षण है। नैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता और ना ही किसी प्रकार की आग उसे जला सकती है। पानी, हवा, वायु या कोई भी आपत्ति आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती है। यह सभी तत्वों से अधिक सूक्ष्म है। वह उनमें व्याप्त होने में समर्थ नहीं है। तोड़ना, जलाना, गीला करना और सुखाना ऐसी क्रियाएं हैं जो किसी पदार्थ में व्याप्त होकर ही हो सकती हैं। अंततः आत्मा शाश्वत है, स्थिर है, अचल है और अधीम है। आत्मा अटल और प्राचीन पुरातन है। अव्यक्तोऽयं चिन्तोऽयं विकार्यो यामुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। आत्मा को अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा गया है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हमारी आंखें भौतिक वस्तुओं को देख सकती है। आत्मा दिव्य और भौतिक ऊर्जा से लुप्त होने के कारण हमारी आंखों के लिए अदृश्य है। अपनी सोच की शक्ति दिव्य आत्मा तक कभी नहीं पहुंच सकती। सूक्ष्म होने के कारण आत्मा हमारी बुद्धि के लिए भी अकल्पनीय है। परिणाम स्वरूप स्वयं के ज्ञान के लिए बाहरी स्रोतों की आवश्यकता होती है जो शास्त्र और गुरु हैं। जन्म कर्मस्मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे स्वरूप और गतिविधियों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं वे शरीर छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेते हैं बल्कि मेरे शाश्वत निवास को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति भगवान के प्रकट होने के सत्य को समझ सकता है वह पहले ही भौतिक बंधन से मुक्त हो चुका है। इसलिए वह इस वर्तमान भौतिक शरीर को छोड़ने के तुरंत बाद भगवान के निवास में लौट आता है। भगवान के अनेक रूप और अवतार हैं। अद्वैतम, अच्युतम, अनादिम, अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के कई दिव्य रूप हैं फिर भी वे एक ही परम व्यक्तित्व हैं। इस तथ्य को दृढ़ विश्वास के साथ समझना होगा।